एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। एग्ज़ाम हॉल में से बैठने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देख लेना है। जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है और जो बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों 5 से 6 मिनट इस वीडियो को ज़रूर पूरा का पूरा एग्ज़ाम में देख कर ही जाना है, क्योंकि पेपर परीक्षा में आ रहा है और 100% प्यारे बच्चों मेरा वादा है कि पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप देखें और अच्छे से आप याद करें। क्वेश्चन दिया गया है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे उस प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहेंगे। यहाँ पर आपको उदारीकरण ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा आंसर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, जो कि आप देख सकते हैं, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना करने वाले जो थे उन्होंने की थी दिदेरों ने। किसने की थी? दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें आपको लिखना है दिदेरों ने। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाना है। मैं वादा कर रहा हूँ पेपर परीक्षा में आएगा। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देश का जो आर्थिक विकास होता है वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों से सहयोग पर और देशों की जनसंख्या के आकार पर। यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है सभी छात्रों को। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की। तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा तैयार करने वाले थे उनका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। किसने की थी? यहाँ पर आपको रिचर्ड आर्कराइट जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर के रूप में बताना है सभी छात्रों को। वहीं अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। कैसी है? द्विदलीय शासन व्यवस्था। आपको यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखना है। काली मृदा कहलाती है, तो काली मृदा को ही रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें लिखना है रेगर मृदा। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है ना। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर किया गया था? सूरत में। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे? सूरत। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो किस पर आधारित? जाति पर आधारित। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जाति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी। तो प्रथम जूट मिल की जो स्थापना होती है वह होती है कोलकाता में। कहाँ पर होती है? कोलकाता। आप यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखेंगे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट। किसने की थी? तो ध्यान रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट आपको लिखना है। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है जनता के प्रति। किसके प्रति होती है? जनता के प्रति। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है। तो ध्यान रखना है इसमें जमा राशि लिखना है। क्या लिखना है? जमा राशि आपको लिखना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। इसके बाद ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जो कि परीक्षा में आएंगे। छोटा नागपुर का जो पठार है खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, ये गलत होगा। कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी जो थे हुकुमचंद थे। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, गलत होगा। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपकी जोड़ी। प्यारे बच्चों, जोड़ी अच्छे से देख लेना है ना, क्योंकि परीक्षा में तो आएगी ही। स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी में आपको मिलाना है ऊनी धागे बनाने वाली मशीन होती है जिसे स्पिनिंग जेनी कहा जाता है। गिल्ड्स जो होते हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी। तो पहले हम इसमें मिलाएंगे कृत्रिम पत्तन, तो इसमें चेन्नई होगा। और नेपोलियन की हार 1815 में। फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी, तो इसमें ध्यान रखना है 1995। और गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले।
ये आपकी जोड़ी होगी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण, और प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन ही परीक्षा में बनते हैं। किसी एक भारतीय राष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, तो किसी एक के बारे में पूछा है तो इसमें आपको लिखना है टाटा मोटर्स। क्या लिख देना है? टाटा मोटर्स। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, देश का जो आर्थिक विकास होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, यहाँ पर आप है ना इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो देश का आर्थिक विकास होता है किन कारकों पर निर्भर करता है। वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों से सहयोग पर, देश की जनसंख्या के आकार पर, ये सभी बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसमें लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग बताना है 50 बाघ रिजर्व। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसमें आपको लिखना है दिदेरों ने। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो लिखना है आपको 15%। तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये सारा का सारा पेपर बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने बताया है। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, इनका रिवीजन लगा कर ही जाना है ना। बिल्कुल सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है माय डियर। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ डेली, है ना। प्रत्येक विषय के पेपर में मोस्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ परीक्षा में मोस्ट ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आप सभी बच्चे भी जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना, सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और जो कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, है ना।